फ्रेंड, तो कैसा लगा आपको इस लहंगे का फाइनल लुक। ये है हमारा सिंगल अम्ब्रेला लहंगा। इसकी कटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर दिया था और आज मैं आपको सिखाऊंगी इस लहंगे की फुल स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग। तो जितनी इम्पोर्टेंट हमारी कटिंग होती है उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी स्टिचिंग भी होती है। तो आपको जैसे आपने हमारे पार्ट 1 को देखा है, कटिंग वाले वीडियो को देखा है, सेम इसी तरीके से आपको मेरे स्टिचिंग के वीडियो को भी देखना है, पूरा देखना है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है सिंगल अम्ब्रेला की कटिंग एंड स्टिचिंग। और स्टिचिंग आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। और इसके बाद में अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आपको उस डाउट को नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मेरे साथ में शेयर करना है और मैं वो आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर दूंगी। तो चलिए इस वाले लहंगे की हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जॉइंट लगने के बाद में ये हमारा यहाँ से जॉइंट लगेगा उल्टे तरफ से, यहाँ से इस तरीके से जॉइंट लगेगा ऐसे। और ये जॉइंट आने के बाद में इस जगह पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट लगा दिए हैं मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे जॉइंट लग चुके हैं। इस तरीके से हमने जॉइंट लगा दिया। जो नीचे के साइड कट किया था, जैसा कट किया था बस उसको मैंने वैसे ही जोड़ दिया है यहाँ से ऐसे। तो एक पार्ट में हमारा ये लग गया और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पार्ट में भी यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। क्लियर? ये देखो यहाँ पर भी हमने इसको जॉइंट लगा के ओके कर दिया है, ठीक है। यहाँ से ये मेरा ओके हो चुका है। इसके बाद में अब हम बेल्ट देखेंगे। तो बेल्ट के लिए पहली बेल्ट, जैसा कि मैंने बोला था 40, यहाँ पर जो हमारी पहली बेल्ट थी मैं आपको चेक करा देती हूँ। पहली बेल्ट हमारी जो मेन फैब्रिक है वो 34 की है, उसमें प्लस 1 इंच करना है। तो ये वाली जो लेयर है वो टोटल मेरी 35 इंच की है, जो कि मैंने आपके सामने कट की है। उसके बाद में सेकेंड लेयर हमारी जो आएगी वो आएगी 34.5 इंच की। तो मैं यहाँ से आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पर टोटल हमारी आएगी 34.5 इंच। तो ये हमारी 34.5 इंच है। अब जो हमारी थर्ड लेयर है वो आएगी हमारी टोटल 39 इंच की। तो हम यहाँ से 39 इंच चेक करेंगे कि 39 इंच हमारा कहाँ तक आ रहा है। तो ये देख सकते हो 39 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी ओके है। तो अब हमें क्या करना है, जो पहली वाली लेयर है, जो पहली वाली लेयर है उसको हमें रखना है। पहले तो हमें अस्तर रखना है। ये देखो पहले हमने अस्तर रख दिया। अस्तर के बाद में हमें इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है उल्टा करके। इसको हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ से हम इसके स्टिचिंग लगाएंगे। क्लियर? तो हम यहाँ से पहले स्टिचिंग लगा, ठीक है। एक हमने स्टिचिंग यहाँ पर लगा दी और दूसरी हम स्टिचिंग यहाँ पर लगाएंगे। देखो हमारा जो नीचे का अस्तर है वो छोटा है, मेन फैब्रिक बड़ा है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। वो मैंने क्यों किया है ये भी मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर भी हम इसको स्टिचिंग करके लॉक करेंगे। ये हमने लॉक कर दिया। अब इसको हम यहाँ से पलटी करेंगे और इसके अस्तर वाले पार्ट में हम यहाँ पर धार स्टिच लगाएंगे और सेम हमें अस्तर की तरफ पे ही धार स्टिच यहाँ पर भी लगानी है, ठीक है। ये हमने लगा दी ऐसे। इसके बाद में यहाँ से हम इसको ऐसे करेंगे और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे। क्लियर? यहाँ से हम इसको इस तरीके से लॉक करेंगे। क्लियर? और हम इस तरफ से भी इसको लॉक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको लॉक कर दिया। ये हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से आएगी। 1/2 इंच हमारी यहाँ से अंदर की तरफ ही आएगी, 0.25 जितनी, ठीक है। 0.25 इधर से भी और 0.25 इधर से भी। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसी तरीके से इसको रेडी करना है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ से हम इस पट्टी को कट लगाएंगे, जो इसका सेंटर होगा, सेंटर पे एक हम कट लगाएंगे, या फिर हम यहाँ पर चौक से एक मार्किंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर चौक से एक मार्किंग कर रही हूँ, और सेम मार्किंग हमें एक यहाँ पर भी करनी है। क्लियर? सेम मार्किंग एक हम यहाँ पर भी करेंगे, और यहाँ चाहो तो आप कट भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, और इसके ऊपर हमें यहाँ पर जो हमारा ये वाला सेंटर है, इसको हमें रख के स्टिच करना है। क्लियर? ये जो हमारा मार्किंग है, ये वाली, इस मार्किंग के साथ में इसको मैच करेंगे, और यहाँ से हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो सेंटर है, सेंटर से ही पहले हम इसको स्टार्ट कर देंगे स्टिच करना। ठीक है, ये स्टिच कर दिया। अब सेम हमें यहाँ से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे ओपन करना है, यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे, और ये जो मार्जिन है इसको बाहर की साइड लाएंगे, और इसके बाद में यहाँ से हम ऐसे धार स्टिच लगाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको ऐसे पलटी करना है इस तरीके से, और यहाँ पर इसको पहले लॉक करना है, और इसमें अस्तर के ऊपर ही मशीन चलानी है, मेन फैब्रिक पे मशीन नहीं आनी चाहिए। और इसको हम यहाँ से ऐसे लॉक कर देंगे। लॉक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पर अपना जो नारा वगैरह डालेंगे तो वो नारा आपका फंस जाएगा बीच में, इसलिए इसको लॉक करना जरूरी है। तो हम यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, और सेम इस जगह पे भी हम इसी तरीके से इसको लॉक करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से भी हम इसे लॉक कर देंगे ऐसे। और ये लॉक करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लॉक जरूर करिएगा। तो देखो इस तरीके से अब ये बेल्ट हमारी कुछ इस तरीके से रेडी होगी। क्लियर? ये बेल्ट हमारी यहाँ पर ऐसे रेडी होगी। तो इस बेल्ट को हमें लगाना है। ठीक है, इस बेल्ट को हमें लगाना है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसके बाद में हम यहाँ पर 1/2 इंच की जो स्टिचिंग है वो लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी हो गई। यहाँ से हम नाड़ा वगैरह डाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा ओके है, बेल्ट हमारा ओके हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट के सेंटर पे एक हम कट लगाएंगे। ठीक है, और ये कट क्यों लगाया है ये भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। तो ये हमने यहाँ पर कट लगा दिया। कट लगाने के बाद में अब हम अपना जो घेर है, घेरे को जोड़ेंगे। तो ये हमारा देखो घेर का पार्ट है ऊपर वाला, और इसमें हम अपने पार्ट्स को जोड़ेंगे। दोनों पार्ट जो हमारे कट हो चुके हैं, तो उन कट वाले पार्ट को हमें जोड़ना है। ये हमारा उल्टा पार्ट है, ये हमारा इधर से सीधा है ऐसे। तो ये वाले पार्ट को हम ले लेंगे, और इधर से हम इसको जोड़ देंगे ऐसे। यहाँ पे पूरे में हमें 1/2 इंच की स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, यहाँ पर हम अच्छे से स्टिचिंग लगा देंगे, और लास्ट में हमें इसमें आयरन जरूर करनी है। ठीक है, और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये देखो यहाँ से हो गया, ये हमारे पार्ट्स ज्वाइंट हो गए।
अब हमें क्या करना है, देखो ये हमारा पार्ट है। ओके, तो पार्ट का सेंटर तो हमें पता ही चल गया है कि पार्ट का सेंटर हमारा कहाँ से है। ठीक है, ये हमारा पार्ट का सेंटर है और इसी सेंटर के ऊपर हमें अपनी बेल्ट को रखना है। क्लियर? तो ये जो बेल्ट का हमारा कट था, यहीं से हमें इसको रखना है। ओके, तो यहाँ से हम इसको स्टिच करते हुए आएंगे। पहले हम इसी वाले पार्ट को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम पहले इधर वाले पार्ट को स्टिच करेंगे, फिर दूसरी साइड वाले पार्ट को। ओके, तो यहाँ से हम इस वाले पार्ट को स्टिच करते हुए आएंगे। हमें यहाँ से 1/2 इंच की स्टिचिंग लगानी है। पार्ट्स को हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और यहाँ पे भी ये ज़्यादा हो रहा है, ये क्यों ज़्यादा हो रहा है ये भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। और इसको आपको कट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कट नहीं करना है। अब इसके बाद में हम दूसरे साइड से रखेंगे फैब्रिक। यहाँ से हम स्टिच करते हुए इस तरीके से आएंगे। फैब्रिक को हमें खींचना नहीं है क्योंकि हमारा ये और ये भी फैब्रिक है। ठीक है, अगर हम खींचेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, देखो यहाँ से इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसके हम किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ओके, तो हमें सिलाई कहाँ पर लगानी है, हम यहाँ पर इसके किनारे किनारे सिलाई लगा सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिलाई पसंद नहीं है तो आप इसी तरीके से इसे छोड़ दीजिए। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो जिप हमें कैसे लगानी है अब हम वो देखेंगे। तो जिप लगाने के लिए हमें इसको जहाँ पर हमारी ये ख़त्म हुई थी, जहाँ से इसी वाले पार्ट को हमें ले लेना है ऐसे, और यहीं पर हमें जिप लगानी है। अब ये जिप हमें ले लेनी है, जिप हमें यहाँ पर लगानी है। तो इस जिप को हम यहाँ से खोल लेंगे। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ से जिप को थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर जितना रखना है। क्लियर? 1/2 इंच जितना ऊपर हम रखेंगे और यहाँ से हम स्टिचिंग लगाएंगे एकदम किनारे से। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर प्रेशर फुट को चेंज करूंगी, फिर मैं यहाँ पर जिप लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम इसको लॉक करेंगे। इसके बाद में यहाँ से हम थ्रेड को कट कर देंगे। थ्रेड को हमने कट कर लिया। अब हम दूसरे साइड में जिप लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरे साइड में हम इसको लेके जाएंगे और यहाँ से हमें अपने जिप को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर हम जिप अटैच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच जितना अंदर ही रखना है जिप को और यहाँ से हम स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके किनारे किनारे में पूरे में सिलाई लगानी है। तो देखो इसके किनारे किनारे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है पूरे में और अच्छे से लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद में जिप को हम अंदर की साइड नीचे की साइड में लेके जाएंगे और यहाँ जो भी मेरा बचा हुआ पार्ट है उसको भी स्टिचिंग लगाकर ओके करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, जिप को हम चेक करेंगे बंद करके कि क्या वो मेरी सही से बंद हो रही है। तो ये हमारी यहाँ तक ओके है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको खोल लेना है और यहाँ पे जो हमारी जिप है उसको हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है और यहाँ पर मशीन से स्टिचिंग लगा देनी है। ठीक है, स्टिचिंग लगा के हम यहाँ पे इसको लॉक करेंगे।
यहाँ से कपड़े को अंदर के साइड में लेके जाएंगे, जिप को ऐसे अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर पहले हम मशीन चला देंगे। चैन को इस तरफ से अंदर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से थ्रेड को कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से करने के बाद में अब हम और यहाँ अब पे हमें क्या करना है, इसको ये जो ऐसे हमारा ऊपर ले पार्ट है लेंगे। चैन को ऊपर लेंगे ठीक है, यहाँ से ऊपर लेने के और बाद में यहाँ से इसको यहाँ से हम पकड़ते हुए इसको इसके स्टिच कर किनारे देंगे। किनारे क्लियर? हम तो इस सिलाई जगह से हम लगाएंगे। इसको स्टिच करके लाएंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक है, जहाँ से हमने स्टिचिंग लगा के छोड़ा था उसी जगह से हम किनारे से एक स्टिचिंग लगाएंगे। क्लियर? यहाँ से हम पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे। और ये आपका ऊपर का जितना भी लहंगा है वो रेडी हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा आ गया और इसको हम यहाँ से पलटी करके इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मशीन चला देंगे। क्लियर? इसको लॉक कर देंगे और सेम दूसरी साइड से भी इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रोफेशनल लहंगा स्टिच हो जाएगा। और सिर्फ हमें नीचे के साइड में जो हमारा छोटा बड़ा फैब्रिक हो जाता है वो ना हो, उसके लिए हमें लेवल को बराबर करना है। तो उस लेवल को हम कैसे बराबर करते हैं अभी हम वो देखेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम निकाल लेंगे ऐसे। और देखो यहाँ से हमारा इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर? और ये हमारी पूरी जिप भी लग जाएगी। हमारी जिप यहाँ तक आएगी, इसके बाद में यहाँ पर हमारा नारा आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे। जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको भी हमें लॉक करना ज़रूरी है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे स्ट्रेट करेंगे और फिर यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने से क्या होगा कि हमारा यहाँ से जो जिप है वो नीचे की साइड नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो देखो ये जिप के साथ में हमारा जो लहंगा है वो तैयार है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऊपर के लिए काम बाकी है, तो उसको कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और देखो यहाँ पे भी हमारा प्रोफेशनल तरीके से स्टिच है, पूरी जिप लग चुकी है। इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ से। ये देखो यहाँ से हमने इसको सीधा कर लिया, ये हमारा राइट पार्ट हो जाएगा। और ये हमारी जो वेस्ट है, वेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी पूरी वेस्ट है और ये हमारा नीचे का लहंगा है। अब इसका जो लेवल मिलाना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लेवल ही नहीं मिल पाता है उसके चक्कर में हमारा लहंगा छोटा और बड़ा होता है। एक साइड से छोटा होता है, एक साइड से बड़ा होता है, कॉर्नर निकल आता है। तो चलो इसका लेवल मिलाना सीखते हैं। अब हमें क्या करना है, लेवल मिलाने के लिए सिंपल ट्रिक है। आप ये जो बेल्ट है इसको इस तरीके से ऐसे 4 फोल्ड में कर दो। ठीक है, 4 फोल्ड में करने के बाद में इसको यहाँ से टाइटली पकड़ लो और यहाँ से आप इसको ऐसे ऊपर के साइड में सिक्योर कर दो। मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँगी, यहाँ से आपको एकदम इक्वल रखना है। फिर इसके बाद में यहाँ से आपको 42.5 इंच जो आपकी लेंथ थी वो देखनी है। ठीक है, 41.5 इंच थी, तो यहाँ पर पूरा टोटल आएगा आपकी 43, क्योंकि 42 जो 41.5 इंच थी वो आपकी लेंथ थी सिर्फ नीचे की घेर की, और फिर 1.5 इंच थी आपकी ऊपर की बेल्ट की, तो टोटल 43 आनी चाहिए। जहाँ पर भी 43 आ रही है वहाँ पर आप स्ट्रेट स्केल को रखो, जो कि हमारी स्केल ये है। इसको यहाँ से मैच करते हुए लाओ ऐसे, और यहाँ से आप इसको स्ट्रेट कट कर दो। आपको ऐसे स्ट्रेट कट कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका नीचे का फैब्रिक है अनइवन, वो स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आप देख सकते हो नीचे हमारा पूरा लेवल में आ चुका है घेर। ठीक है, नीचे हमारा पूरा घेरा जो है वो लेवल में आ चुका है। तो इसी तरीके से आप कट करोगे तो आपका लेवल में आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हमें यहाँ से इसको पकड़ना है और यहाँ से इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर देना है। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं और इसको डबल फोल्ड करते हैं। ओके,
यहाँ पर हमने अपनी प्रेशर फुट को चेंज किया है। ये हमारा पीको वाला प्रेशर फुट है, या फिर आप समझ सकते हो कि डबल फोल्ड वाला जो पीको प्रेशर फुट आता है वो है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें इसको स्टिच करते जाना है। कैसे करना है चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें डबल फोल्ड नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही ये फोल्ड होता चला जाएगा। क्लियर? देखना ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा और मात्र इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखना है। 2 से 3 मिनट में आपका पूरा घेरा रेडी हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से पूरा हमारा जो नीचे का घेर था वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हमने पूरा जो हमारी पीको वाला फुटर था, प्रेशर फुट था, उससे हमने अपने पूरे घेर को नीचे रेडी कर लिया है। आप चाहो तो इसमें बॉर्डर भी अटैच कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर विदाउट बॉर्डर के अटैच किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो लहंगा है वो इस तरीके से रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हमारा पूरा घेरा बन के रेडी हो चुका है, पूरा लहंगा बन चुका है। तो चलिए अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरे इस लहंगे का फाइनल लुक? आई होप आपको इस लहंगे का फाइनल लुक अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से इसका पूरा वीडियो मैंने शेयर किया है आपके साथ में। और नीचे आपको कमेंट करके जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।